चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। ये राजनीतिक डेवलपमेंट अभी शुरुआती दौर में है। क्या कुछ होगा, कुछ ही समय में पिक्चर साफ होगी। तो कुल मिलाकर एनसीपी सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के साथ पार्टी के विलय को होल्ड पर रखा जाएगा। स्थिति सामान्य होने के बाद उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और मंत्री छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से हाल ही में मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं की ये मुलाकात जो हुई है, दोनों नेताओं ने सुनेत्रा से पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। हालांकि इस दौरान सुनेत्रा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि अब जिम्मेदारी किसके हाथों में एनसीपी की होगी। बिल्कुल, और सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेता चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद सुनेत्रा पवार संभाले, जबकि एनसीपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल को दी जाए। एनसीपी के मंत्री नरहरि झिरवाल ने कहा है कि जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को मंत्रालय में लाया जाए। हालांकि एनसीपी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान इस पर जारी नहीं किया गया है। तो आपको ये बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से सुनेत्रा पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार मिली थी। उसके बाद एनसीपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अभी वो राज्यसभा के सदस्य जरूर हैं और माना यह जा रहा है कि सुनेत्रा पवार अगर उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होती हैं तो एनसीपी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस मुद्दे पर बातचीत जरूर शुरू करेगी। फिलहाल सुनेत्रा पवार बारामती में ही हैं और वो अंतिम संस्कार प्रक्रिया के लिए 12 दिनों तक वहीं पर रहने वाली हैं। अजीत पवार के निधन के बाद में बारामती विधानसभा सीट अब खाली हो गई है। ऐसे में बारामती सीट से पार्थ पवार या फिर सुनेत्रा पवार में से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, एनसीपी नेताओं को इसका भी फैसला भी करना है। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा 2019 में पार्थ काफी एक्टिव रहे हैं राजनीति में, हालांकि जय जरूर दूर रहे हैं। अब इसी वजह से दोनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, अजित पवार के पास वित्त, नियोजन और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन विभागों को एनसीपी कोटे के मंत्री को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस को लेटर लिखेगी। एनसीपी महाराष्ट्र में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में अभी फिलहाल 41 विधायक है। हालांकि लोकसभा में सिर्फ सुनील तटकरे ही इकलौते सदस्य हैं। राज्यसभा में पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या भी 3 है। इनमें प्रफुल्ल पटेल और सुनेत्रा पवार खुद शामिल हैं। बारामती सीट पर 1991 से अजीत पवार अजय रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि चुनाव के बाद में दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो सकता है, लेकिन अजीत पवार के आकस्मिक निधन के कारण ये सब कुछ टल चुका है। एनसीपी में विलय का मामला भी अब आगे खिसक चुका है। पार्टी के स्टेबल होने, सुनेत्रा पवार के निर्णय और बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद ही दोनों पार्टियों के विलय पर आगे कोई भी बातचीत आगे बढ़ पाएगी।